15 की पावर 3, 2 की पावर 4 गुणा 20 की पावर 5। इतने में अंतिम से शून्यों की संख्या। ठीक, अब देखो अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो इसमें क्या चाहिए, 2 और 5, तो इसे तोड़ सकते हैं 3 इंटू 5, 3 पंजे 15 होता है, और 15 देखो इसकी भी पावर 3 होगी और इसकी भी पावर 3, और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ऐसे ही लिख दो। इसे तोड़ सकते हो 4 पंजे 20, तो इसकी पावर 5 और इसकी भी पावर 5। इस 4 को तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, 2 दूनी 4, तो इसकी पावर 5, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5। ठीक, अब देखो आपको क्या चाहिए, 2 और 5, तो देखो 5 की पावर 3 यहाँ है, 5 की पावर 5 यहाँ है, तो 5 की पावर 8 हो गई, और यहाँ 2 की पावर 4 ये है, 2 की पावर 10 ये है, तो 2 की पावर 14। अभी मैंने बताया था लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। तो देखो यहाँ 14 पावर है, यहाँ 8 पावर है, तो इसमें छोटी पावर कौन सी है दोनों में, 8, तो यही आपका आंसर है। की पावर 5 गुणा 16 की पावर 4। ठीक, यहाँ लिख दिया 35 की पावर 8। इतने में अंतिम से शून्यों की संख्या। चलो लगा वैसे है वो तो पार्ट टाइम जॉब है, बताओ अपनी खलवारे की, मैं तो पढ़ाने है। हाँ, हम जीरो की संख्या निकालो, अबे बताई सिखाई, बैठो अल्लाह, निकालो जीरो की संख्या। हाँ हाँ, देखो मतलब जीरो निकालने के लिए आपको 2 और 5 की संख्या निकालनी होगी, तो देखो इसे 5 को कैसे लिख सकते हो, 25 को 5 पंजे 25, इसकी पूरी पावर कितनी हो जाएगी 5, और इसे कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 4 और इसकी पावर 4, और इसे 35 को कैसे लिख सकते हो 5 सत्ते 35, टोटली पावर कितनी है 8। अब देखो इस मतलब 5 गुणा 5 की और पावर 5 का मतलब ये हो गया कि इस 5 की पावर भी 5 है और इस 5 की पावर भी 5। ठीक, और जो 2 की पावर 4 का, देखो जब भी पावर पर पावर हो बीच में ब्रैकेट लगाओ, तो 4 गुणा 4 मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 16। अब देखो इसमें 5 8 है, 5 इंटू 7 दोनों की पावर 8 है, तो देखो 5 की पावर 8 लेना है आपको, 7 से तो कोई मतलब है नहीं, आपको 2 और 5 की ज़रूरत है। तो देखो 5 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो 5 और 5 10 और 8 18, तो 5 की पावर 18 ये हो गई, और गुणा 2 की पावर 16 ये हो गई। अभी मैंने बताया था लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। तो बताओ भाई यहाँ 18 है, यहाँ 16 है, छोटी पावर कौन सी है 16, और जब 16 छोटी पावर है तो आपका आंसर भी 16 ही होगा। एक 2 की पावर 133, 7 की पावर 343, 3 की पावर 91, 5 की पावर 119, 11 की पावर 124। अंतिम से शून्यों की संख्या, इसमें पूछा गया है अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी इतने के गुणनफल में। तो देखो आपको जब जीरो और निकालने हैं तो कितना करनी, 2 और 5 से मतलब है। ठीक, 2 और 5 से मतलब है, बाकी कोई संख्या से कोई मतलब है नहीं। अब देखो 2 की पावर 133 यहाँ है, गुणा 5 की पावर 119 यहाँ है। आपको शून्यों की संख्या चाहिए, अभी हमने बताया था लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अब देखो 133 ये है, 119 ये है, बताओ दोनों में छोटा कौन है 119 है, तो आपका आंसर भी 119 हो जाएगा। (555) की पावर 222 और 222 की पावर 555। इतने में अंतिम से शून्यों की संख्या पूछी गई है। तब देखो 555 कितनी बार है 200 बार, 222 बार, और 222 कितनी बार है 55 बार। मैंने बताया था लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो।
अब बताओ, देखो 222 में से और 555 में छोटा कौन है? 222। आपका आंसर भी 222 हो जाएगा। पंद्रह, 18, 16, 23 में अंतिम से शून्यों की संख्या। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको 2 और 5 खोजना है कहाँ पर है। तो देखो 15 में अगर तोड़ोगे इसे तो 3 पंजे 15, इसे तोड़ोगे तो 2 नेम 18, 16 को तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसे तोड़ोगे तो 6 पंजे 30। तो लेकिन 6 को कैसे तोड़ सकते हो? 2 3 6। अब आपको चाहिए क्या? 2 और 5। तो देखो 2 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया? 6 बार। 5 खोजो, 1 और 2, तो 5 कितनी बार आया गुणा में? 2 बार। मैंने बताया था लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो 6 और 2 में से छोटा कौन है? 2 है। यही आपका